अक्सर औकात बच्चे रात को जल्दी नहीं सोते, नींद की कमी भी इसका बहुत बड़ा सबब है। अगर रूटीन से हाई रहना शुरू हो गया, बच्चों का टेस्ट करवाना चाहिए RFT या फिर टेस्ट करवाना चाहिए लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। पुदीना ले लें 50 ग्राम और इसमें काली मिर्च ले लें 5 से 10 दाने सिर्फ। कोलेस्ट्रॉल का बेहतरीन इलाज है और बच्चों के लिए 4 चीजें, मोटापा कम होना शुरू हो जाएगा। हम देखते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर जैसे हमेशा से हम खामोश कातिल समझते हैं जिसे, अब सिर्फ बड़ों तक महदूद नहीं रहा। बदलते हुए तर्ज ज़िंदगी, गैर मुतवाज़न ग़िज़ा और जंक फूड का बढ़ता हुआ इस्तेमाल और जिस्मानी सरगर्मी में कमी ने बच्चों की सेहत को भी ख़तरे से दो चार कर दिया है। आज ये सवाल नहायत अहम है कि बच्चों में हाई ब्लड प्रेशर के बढ़ते हुए केसेस महज जदीद तर्ज ज़िंदगी का नतीजा है, इसमें वालिदैन की अदम तवज्जो भी शामिल है। और क्या कुदरती, सादा और रिवायती हकीमी उसूल बच्चों की सेहत को बेहतर बनाने में कोई मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं? आज किसी सेगमेंट पे हम इन्हीं पहलुओं पर बात करेंगे कि ग़िज़ा, आदतें और बर वक्त रहनुमाई बच्चों के महफूज मुस्तकबिल की ज़मानत कैसे हो सकती हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं माहिर तिब हकीम हाफिज़ फरहान हनीफ साहब। हाफिज़ साहब, वेलकम टू सुना पाकिस्तान। हकीम साहब, सबसे पहले तो बताइएगा कि बच्चों में जो हाई ब्लड प्रेशर है आज खामोश मगर ख़तरनाक मसला, इसे क्यों करार दिया जा रहा है और बड़ों में सुनते थे, बच्चों में ये कब मुंतकिल हो? रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। पहले तो आप लोगों का शुक्रिया। और जो आपने आज का मौजू रखा है इसमें कोई शक नहीं कि सबसे ज़्यादा पेशेंट आजकल जो आ रहा है वो इसी का आ रहा है। पहले हम सिर्फ सुनते थे, लेकिन अब सामने पेशेंट जो है ना, पहले सिर्फ वाकई बड़े लोग ही सिर्फ ब्लड प्रेशर का शिकार होते थे, लेकिन अब जो है अब आम जनरेशन, यंग बच्चे और इससे तीन छोटी एज के बच्चे भी इसका शिकार हो रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह क्या है? फास्ट फूड, जंक फूड का इस्तेमाल, ठीक है, और उसके अलावा मुरगन अग़ज़िया का इस्तेमाल, कोल्ड ड्रिंक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, फिर मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, इससे भी एडिक्शन होती है। उसके बाद मोबाइल के साथ साथ ये जो नींद की कमी है, अक्सर औकात बच्चे रात को जल्दी नहीं सोते, नींद की कमी भी इसका बहुत बड़ा सबब है। लेकिन माँ बाप को तब हल्का से भी जब बच्चों के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाए, ज़िद आ जाए, सर दर्द होना शुरू हो जाए या उन्हें नींद कम आना शुरू हो जाए, तो उसी वक्त फौरी तौर पे रहनुमाई की ज़रूरत होती है। अगर तो ब्लड प्रेशर एक दो दफ़ा हाई हुआ तो खैर है, लेकिन अगर रूटीन से हाई रहना शुरू हो गया तो फौरी तौर पे बच्चों का टेस्ट करवाना चाहिए, RFT रीनल फंक्शन टेस्ट या फिर टेस्ट करवाना चाहिए लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। अब बाज़ बच्चे हम देखते हैं कि खाना खाया, सो गए और मुरगन अज़िया खा खा के बहुत ज़्यादा फरबा हो जाती हैं, मोटे हो जाते हैं और वालिदैन फख्र कर रहे होते हैं कि बच्चा बड़ा माशाल्लाह हमारा हेल्दी है, सेहतमंद है, तंदुरुस्त है। यहाँ पे अगर देखा जाए, आपने भी देखा होगा, जब हम छोटे थे तो हमने अगर कह दिया ना कि हमने ये घिया कद्दू या दाल बनी हमने नहीं खानी, तो माँ बाप ने आगे से ये नहीं कहना कि आपको फास्ट फूड कोई मंगवा दें, कुछ और खाना पड़ता था। हाँ, कुछ और सीधा सीधा सा, वो इसमें शर्माने वाली बात, थप्पड़ ही पड़ते थे। लेकिन उसका फायदा क्या हुआ? हाँ, अगर हमें आदत नहीं पड़ी, अब हम हर चीज़ खा लेते हैं। हमारे बच्चे जब वो एक तरह की चीज़ें खाते हैं ना सिर्फ, तो उससे ब्लड प्रेशर ही नहीं, इससे पट्टों का खिंचाव, फालज, लकवा, राशा, बहुत सारी बीमारियां से जन्म लेती हैं। और सबसे पहले तो इससे ऐसे पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कब्ज़ की शिकायत रहने हो जाती है। अक्सर औकात बच्चे कब्ज़ की शिकायत का कहते हैं। तो मेरे पास पहले नहीं, लेकिन अब यंग एज के बच्चे आ रहे हैं, मैं भी हैरान होता हूँ, क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ा हुआ है। तो अब क्रिएटिनिन यूरिया ऐसे ही नहीं बढ़ता है, पहले ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो फिर गुर्दे, सबसे पहले गुर्दे नुकसान में जाते हैं या दिल अटैक में जाता है। और अगर सर्दियों में देखा जाए तो सर्दियों में अगर बच्चों को आप हिफाजत के साथ नहीं रखेंगे तो सर्दी जो है, बच्चे हों या बूढ़े हों, सर्दी से खून गाढ़ा होता है, सुकेड़ पैदा होता है, तो इससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस होते हैं, इससे भी दिल के अटैक के चांसेस होते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हमें असबाब के ऊपर गौर करना चाहिए कि जो सबब बन रही है ना चीज़ें, इसको रोका जाए। प्यार और मोहब्बत एक अलग चीज़ है। बच्चों के साथ आप मोहब्बत करें, प्यार करें, उन्हें फल खिलाएं, सब्जियां खिलाएं, सलाद खिलाएं, लेकिन ये नहीं कि आप मिक्स चीज़ें दें। पूरे हफ्ते का शेड्यूल बनाएं जिसमें सब्जियां भी हों, दालें भी हों, राइस भी हो, मटन भी हो, फास्ट फूड भी। फास्ट फूड अगर आप खिलाना चाहते हैं कोई चीज़ तो घर में बना के खिला दें, बाहर से भी खिलानी है को महीने में एक आधी दफ़ा, लेकिन रूटीन वर्क में। और कोल्ड ड्रिंक खास करके ये खुदारा बच्चों को समझाएं, कोल्ड ड्रिंक जो है अक्सर बच्चे सुबह नाश्ता नहीं करके जाते, वो फिर ब्रेक टाइम होता है, ब्रेक टाइम कोल्ड ड्रिंक ले ली, साथ स्नैक्स ले लिए, ये किडनी के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है, इससे बचा जाए। तो हकीम साहब, इसके लिए फिर नुस्खा भी आपको बताएं। इसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पे देखा जाएगा मसला क्या है। अगर तो कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, तो फिर उसके लिए मेथी दाना, कलवंजी, पुदीना और अजवाइन,
ये 4 चीज़ें इसका कहवा बना के अगर इस्तेमाल करवाया जाए तो बेहतरीन है। इससे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। दूसरे नंबर पे बच्चों को आदत बनाई जाए कि सुबह नमाज़ पढ़नी है। बहुत सारे हमारे बच्चे नमाज़ पढ़ते नहीं। सुबह नमाज़ पढ़े, अज़कार करें, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, कुरान मजीद पढ़ के उसके बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज से क्या होता है कि खून की सर्कुलेशन बेहतर हो जाती है, आपकी बॉडी हर चीज़ ज़बरदस्त हो जाती है, दिमागी तौर पे सुकून हो जाता है। और ये नुस्खा बेहतरीन है कोलेस्ट्रॉल के लिए, ट्राइग्लिसराइड के लिए। उसके बाद अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है तो उसमें अगर ये चटनी बना के इस्तेमाल करें तो बड़ी कमाल की है। उसमें अदरक ले लें 50 ग्राम, लहसुन ले लें 50 ग्राम, पुदीना ले लें 50 ग्राम और इसमें काली मिर्च ले लें 5 से 10 दाने सिर्फ, ठीक है। तो इन चारों चीज़ों को कूट के इसमें अनार अगर ताज़ा हो तो 50 ग्राम अनार भी डालें, नहीं तो अनार दाना डाल लें। ठीक। फिर ये चटनी अगर दोपहर में सालन के साथ बच्चे को खिलाई जाए, रोटी के साथ या चम्मच के साथ वैसे ही खिला दी जाए, कोलेस्ट्रॉल का बेहतरीन इलाज है। और ये बच्चे बड़े बूढ़े सब खा सकते हैं। इससे इम्यून सिस्टम भी बेहतर होता है। इसके बाद ऐसा होता है कि पहले वक्तों में तो लोग चटनियों के साथ रोटियां खा ऐसे ही लेते होता थे, है। इतनी और रंग बिरंगी चटनियां बनती थी, बड़ी मजे की, और फिट भी होते थे। देखिए ना, पहले लोग अगर गुर्बत में कहते थे कुछ नहीं ना, अचार के साथ रोटी खा लेंगे लेकिन किसी से मांगेंगे नहीं, तो वो अचार के साथ रोटी खा के भी फिट रहते थे। ऐसे ही है। वजह क्या थी? वर्किंग, वो काम करते थे। मैं समझता हूँ आज मुझे जितना अरसा हो गया, इस अरसे में मैंने देखा है जो लोग भी फिट है ना वो एक्सरसाइज लाजमी करते हैं। ऐसे ही है। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, इतना अरसा हो गया, इतना पेशेंट आता है, लेकिन सबसे कम पेशेंट जो मेरे पास आज तक आया वो जिम्मेदार लोग आते हैं जो खेती बाड़ी करते हैं, फुटबॉलर आते हैं सबसे कम, और क्रिकेट या बैडमिंटन खेलने वाले, किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में जो इन्वॉल्व है, एक्टिविटी वाले बहुत कम लोग आते हैं दवाई के लिए, क्योंकि वो जो खाते हैं वो डाइजेस्ट करते हैं। तो अगर बच्चों को ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उसके लिए मैं एक नुस्खा बता देता हूँ, बड़ा सादा सा है, बड़ा ज़बरदस्त है। उसमें लेना आपने सादा सी चीज़ें हैं, ये है, इसे असरोल भी कहा जाता है, चंदन भी कहा जाता है। ये ले लें 50 ग्राम। उसके बाद ज़ीरा ले लें 50 ग्राम, सफ़ेद ज़ीरा। उसके बाद ये धनिया ये ले लें 50 ग्राम, सब्ज़ इलायची मशहूर है वो भी ले लें 50 ग्राम। और इसमें ना आपने थोड़ी सी काली मिर्च डाल लेनी है, ठीक है। ये चीज़ें, और मेथी दाना 20 ग्राम मेथी दाना और 10 ग्राम काली मिर्च डाल लें। इतना कमाल का नुस्खा, इसका फाइन पाउडर कर लिया जाए। पाउडर करके इसके 500 mg के कैप्सूल भर लें, सुबह शाम दे। मेरा ख्याल है 1 महीना खिलाएं, उसके बाद ज़रूरत नहीं है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहना शुरू हो जाएगा। और ब्लड प्रेशर की दवाई मुसलसल किसी को भी ना खाने दें। अगर ब्लड प्रेशर हाई रहता है उसको कहिए आप मटन, चिकन, बीफ, फास्ट फूड, जंक फूड, मुर्गा नगजिया कम करके ना, जितने भी लोग ब्लड प्रेशर की दवाई लगातार खाते हैं वहाँ एंड उसका क्या होता है, क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ के डायलिसिस पे चले जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा मर्ज से बचा जाए। इसकी निस्बत जिनका लो होता है ब्लड प्रेशर, जिनका लो होता है, बाजू का तो ठीक कमजोरी, नकाहत, खून की कमी, बाजू का गज़ा डाइजेस्ट सही नहीं हो रही, बाजू का स्टूल, बाजू का ऐसा होता है, कई देखे मैंने बच्चे जिनको 3-4 दफ़ा मोशन आता है, उससे क्या होता है उनके अंदर एनर्जी लेवल बहुत कम हो जाता है। बाज़ ऐसे पेशेंट होते हैं जिन्हें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तो उसकी वजह से कमजोरी, नकाहत। उसमें क्या करें, डाइट के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है कि उसमें एक तो आम रूटीन में हम इस्तेमाल करती हैं, ये जो मैंने आपको बताया अदरक लहसुन। इसके अलावा बड़ी सादा सी चीज़ है कि ज़ाफ़रान अगर 2 से 3 पत्ती सिर्फ इस्तेमाल कर ली जाए, चाय में डाल के इस्तेमाल करवा दें, बच्चा हो या बड़ा हो, या इसको आप दूध में डाल के दे दें, या इसका कहवा बना के दे दें, फौरी तौर पे ब्लड प्रेशर फौरी तौर पे नॉर्मल हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर हाई, खून की कमी की वजह से अगर हो तो उसमें ये मुनक्का, और ये तो बड़ा आजमाया हुआ है, एक नहीं हज़ारों में, ये 3 दाने सिर्फ मुनक्के के रात को भिगो दें और इसका पानी भी पी लें और मुनक्का भी खा लें, तो इससे खून की कमी जो है, आप जाके 15 दिन बाद रिपोर्ट कराएं, फिर हमें बताएं रिपोर्ट कराने के बाद कि वाकई इसका खून बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो इसी तरह बच्चों को जब मोटापा हो जाए तो मोटापे में क्या करना है, मोटापे में भी सादा सी चीज़ें हैं। ये पुदीना ले लें, तेज़पात ले लें, सौंफ ले लें और ज़ीरा ले लें। बच्चों के लिए 4 चीज़ें, इसका कहवा बना के अगर इस्तेमाल करवाया जाए, या इनका पाउडर बना के उसमें ये नमक थोड़ा सा काला डाल के, तो पाउडर भी चूरन टाइप बना के ना वो दे दिया जाए तो बड़ा बेहतरीन है। इससे क्या होगा, मोटापा कम होना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद सिंगल रेमेडी है, बाज़ बच्चों के अंदर कमज़ोरी, निकाहत या पट्ठों में खिंचाव, बच्चे भागते नहीं हैं, सुस्ती का शिकार है, तो सिर्फ ये दारचीनी गोल वाली ले, इस दारचीनी का कहवा बना के वो बच्चों को दे दिया जाए, फौरी तौर पे फ़र्क पड़ जाता है, तबीयत उनकी ठीक हो जाती है, एक्टिव हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर पूरा हो जाता है। बाज़ ऐसा होता है कि बच्चे के अंदर ना इन्फेक्शन हो जाता है, गज़ा वाली नाली के अंदर इन्फेक्शन की वजह से भी बाज़ बड़ा मसला बनता है। बाज़ गले की खराबी की वजह से भी BP अप या डाउन होता है। गला अक्सर
अक्सर एक हमारे उस्ताद थे, वो कहते थे कि बच्चों को चेक करना है तो सिर्फ सबसे पहले गला। अच्छा। बच्चों की बीमारियों का ताल्लुक गले के साथ बहुत गले के गहरा, साथ को। ठीक है। तो गले के लिए इतनी ज़बरदस्त चीज़ है हमारे पास, ये इसमें देखें ये 4 चीज़ें सादा सी, और चारों चीज़ें ना आसानी से मिल जाती हैं। सौंफ ले लें 50 ग्राम, मुलट्ठी ले लें 50 ग्राम, उसके बाद हल्दी अच्छी वाली ले लें 50 ग्राम, उसके बाद ये है कुट शीरी। कुट शीरी जो है कुसल बाहरी, इसका जिक्र कुरान मजीद में उसमें अहादीस में आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चों के गले ना उठवाओ। अक्सर कहते हैं ना बच्चे का गला चुकवा लो, जी जी। वो गले चुकवाने से बेहतर है कि ये पाउडर करके घर में रखें, शहद में मिला के खुद लगा दें, अंदर बच्चा चूस लेगा, फौरी तौर पे गला ठीक। उसके बाद अगर ये चारों चीज़ें पाउडर करके रख लें तो शहद में मिला के अगर बच्चे को चटाई जाए तो बच्चे को टॉन्सिल्स का इशू हो, गले में दर्द हो, इन्फेक्शन हो, ग़िज़ा वाली नाली के अंदर इन्फेक्शन हो, तो उसके लिए बेहतरीन दवाई है। सही, ज़बरदस्त ये सारे नुस्खे आगे। बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपके वक्त का। और यकीनन बच्चों के माएँ जो बहुत ज़्यादा होती हैं कि बच्चों को ये मसाइल हो रहे हैं, और इस उम्र में ब्लड प्रेशर होना और जैसे गले का इन्फेक्शन होना और सारी बीमारियाँ जो गले से लग रही है, वो सारे नुस्खे आपके सामने हकीम साहब ने रख दिए हैं। ये अपनाएं और बच्चों की सेहत का ख्याल रखें।